जैसा कि आप सभी को पता है कि री काउंसलिंग का डेट आ गया है और सभी अभ्यर्थियों का मैसेज भी आना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी अब तैयारी में लगे हुए हैं कि अपने अपने काउंसलिंग स्थल पर जाकर पुनः काउंसलिंग करवा लें। ऐसे में साथियों बहुत से अभ्यर्थी को कन्फ्यूज़न है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। काउंसलिंग में जाने के बाद मुझे ऐसा कोई समस्या उत्पन्न ना हो जिससे कि मेरा जो काउंसलिंग है वो बाधित हो या डाउटफुल की श्रेणी में जाए। तो इसी को लेकर साथियों मैंने आज एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट तैयार किया है वीडियो के लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी 18, 19, 20 को काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। साथियों इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों को बहुत सारा समस्या है कि उसका मैसेज नहीं आया है, कई अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, री अपलोड होने के बाद भी फिर भी उसको डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर समस्या है। तो इसमें हम सारा कुछ आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि काउंसलिंग स्थल पर जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट में किसी तरह की समस्याएं आती है तो आपको डाउटफुल की श्रेणी में या काउंसलिंग से बाहर भी किया जा सकता है। चलिए साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपको कौन सा लेकर जाना है और कौन सा लेकर नहीं जाना है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो भी लेटर जारी किया जाता है काउंसलिंग से पहले, उसी में एक पीडीएफ में एक पेज में सब कुछ लिखा गया रहता है। उसी का एक पेज आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसको खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि मैं आपको बताता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है लेकर जाने के लिए। बता दें कि यहाँ पर पहले नंबर पर आप जब देखिएगा यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2024 टीआरई 3 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर जाना है। दूसरा नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति का मतलब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी और उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरे नंबर में आप देखिएगा सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मतलब जितना भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक है सबका मूल होना चाहिए, मेन कॉपी होना चाहिए। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। मतलब आप जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट निकाले हैं उसका 2 सेट लीजिए। एक सेट पर आपको जो स्व अभिप्रमाणित है सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वयं का साइन करके आपको फाइल में तैयार करना है। और उसके साथ साथ का जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। जैसे कि अगर मान के चलिए आप 1 to 5 के लिए जाते हैं तो आपको 10, 12 डीएलएड का, है ना, फिर सीटेड का सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का आपका फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद बता दें कि जो भी आप आरक्षण से ले रहे हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। इस तरह से आपको बता दें कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। आगे जब देखिएगा कि तो चौथे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेड या बीटेड एसटीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क जो परिलक्षित होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ होना चाहिए। जैसा कि आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व ऑनलाइन में आप जमा किए थे, सबमिट किए थे। आरक्षण दावा व आवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी बिहार लोक सेवा आयोग पर जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। उसके बाद देख सकते हैं कि बैंक पासबुक का छाया प्रति या कैंसिल चेक आपको लेकर जाना है। आगे देखिएगा तो संबंधित अभ्यर्थी जो है वह वेरिफिकेशन या सत्यापन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय ही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है ना। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ संबंधित काउंटर पर उनके अभिभावक का प्रवेश निषेध है। मतलब आपका जो भी स्लॉट निर्धारित किया गया है उस स्लॉट में बता दें कि आपको
उस काउंसलिंग स्थल पर पहुंचना है और काउंसलिंग उसी स्लॉट वाइज करवाना है। आगे देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, फोटो एवं संबंधित अभिलेख बंद फोल्डर मतलब एक फाइल में, है ना, चेक लिस्ट के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं चेक लिस्ट, है ना, के साथ क्रमवार संलग्न करते हुए फोल्डर के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि अंकित करेंगे। तो साथियों आपको बता दें कि चेकलिस्ट भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, जो कवर पेज है वो भी अवेलेबल करवा देंगे। जरा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ 10वें नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी जमा करेंगे। आगे इस तरह से आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी और जो भी ज़रूरी सूचना था वो आपको हम दे दिए। अगर मान के चलिए कि आप 19th 11th 12th वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वह कुछ इस तरीके से रेडी होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं कि सभी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड, आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसका एक पीडीएफ, फिर 3 ठो फोटो। आगे देख सकते हैं कि फ़ोटो कॉपी आपको करवाना है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन लिख लीजिए, फिर पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद देखिएगा बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद आगे आपको बता दें कि एसटीईटी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर बैंक पासबुक, पैन कार्ड, अगर कास्ट लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, एनसीएल, रेसिडेंस, आधार का फोटोकॉपी यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप मान चलिए 6 to 8 वाले अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर सीटेड भी आप लगा सकते हैं। 1 to 5 वाले हैं तो सीटेड पेपर फर्स्ट लगाइएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना होगा। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं जो पीजीटी 6 विषय वाले अभ्यर्थी हैं, है ना। तो बता दें कि पीजीटी 6 विषय वाले जो भी अभ्यर्थी हैं लगभग सभी अभ्यर्थियों का मैसेज आ चुका है। अगर मैसेज नहीं आया है, आप इस केस को भी देखिएगा, जिस भी अभ्यर्थी का मैसेज नहीं आया है, सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके फ़ोन में रिचार्ज है या नहीं है, है ना। तो सबसे पहले आपको रिचार्ज करवा लेना है ना। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक दिन आप वेट कीजिए, नहीं तो बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को मेल कीजिए कि सर मेरा मैसेज नहीं आया है, हम रीकाउंसलिंग का वेट कर रहे हैं वाले अभ्यर्थी हैं। आगे देख सकते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट जिसका भी अपलोड हो गया है, तो आपको पता है कि रीअपलोड का मौका दिया गया था, उसमें भी अगर रीअपलोड के बाद भी अगर आपको गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है ना, तो आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप बीपीएससी या शिक्षा विभाग को मेल कीजिए, दोनों को मेल कर सकते हैं, है ना। उसका एक कॉपी फोटोस्टेट के रूप में आप रख लीजिएगा और बाद बाकी आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, है ना। और उसमें सब बात इंक्लूड कर दीजिएगा कि जो भी मेरे साथ परेशानी हुई है। आगे काउंसलिंग स्थल का नेम और पीडीएफ बता दें कि काउंसलिंग स्थल का जो नेम है वो आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मिल जाएगा, है ना। आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, है ना, जिसमें हम काउंसलिंग स्थल का सारा का सारा नाम बताए हैं। और बता दें कि स्लॉट वाइज जो मैसेज आता है वो आपके फ़ोन पर आ गया होगा, है ना। और जिसका मैसेज नहीं आया है तो वो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उस ज़िले का जो लिस्ट जारी होता है ना, काउंटर स्लॉट लिस्ट, है ना, जो कुछ इस प्रकार का होगा, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो उस लिस्ट में भी अपना नाम चेक करने का प्रयास कीजिएगा और उस मतलब जो है जो काउंसलिंग स्थल है वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कीजिएगा उसी समय में। अगर उससे भी नहीं होता, उसमें भी नाम नहीं आता है, तो एक बार क्या कीजिएगा काउंसलिंग के दिन, है ना, सब कुछ जितना हम बताए उतना रेडी करने के बाद, है ना, अपने ज़िला के डीआरसीसी पर पहुंचकर जहां पर काउंसलिंग स्थल निर्धारित किया गया है वहां पर जाइएगा। वहां पर भी पीडीएफ लिस्ट साटा गया रहता है, वहां पर नाम देखिएगा और वहां के डीओ से बात कीजिएगा, है ना। पहले भी बात कर सकते हैं। और किस तरह से आपको बता दें कि लिस्ट रहेगा, है ना, काउंटर या स्लॉट वाइज जो लिस्ट है कैंडिडेट का काउंसलिंग के लिए, है ना, वह डेट वाइज प्रकाशित होता है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण का दिख रहा होगा और यह जो कल काउंसलिंग होने वाली है 18/3/2025 को, उस डेट का यह है। इसके अलावा मेरे पास बहुत से डिस्ट्रिक्ट का भी बता दें कि यह काउंटर स्लॉट लिस्ट है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर नीचे मिलेगा। आप चाहे तो मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको अपना नाम भी चेक करना है और उसी टाइम में जाना है। देख सकते हैं कि जैसे कि काउंटर यहाँ पर हम चलिए बात कर लेते हैं 3 का ही, वहाँ पर 4 या 5 या 6 काउंटर भी रह सकती है अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग जितना संख्या रहेगा अभ्यर्थी का। जैसे काउंटर 3 में 7 अभ्यर्थी है ना, तो इस पर
7 अभ्यर्थी का जो है वह काउंसलिंग होगा। काउंटर 2 में बता दें कि यहाँ पर टोटल 9 अभ्यर्थी है, तो 9 अभ्यर्थी का यहाँ पर होगा। इसी में अपना नाम चेक कर लीजिएगा, अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आपका है ना काउंटर अलॉट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और DRCC सेंटर पर। इस तरह से बात थी। अब आइए आते हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगना है, PhD 26 वाले हो गए, काउंसलिंग स्थल हो गया, फाइल कौन सा तैयार करना है। चलिए अब फाइल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चेकलिस्ट का मैंने चर्चा किया था इसी वीडियो में। चेकलिस्ट जो है आपको कुछ इस तरह के से रहेगा, है ना, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह कवर पेज है ना। देखिए यह कवर पेज आपको कहाँ पर चिपकाना है, देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। आप जो फाइल तैयार कीजिएगा, है ना, फाइल तैयार कीजिएगा, मान के चलिए इस तरह से ही फाइल तैयार कीजिएगा, तो यहाँ पर इस कवर पेज को, यहाँ पर इस कवर पेज को चिपका दीजिएगा, तो आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्पष्ट नजर आएगा कि आपका किस नाम से डॉक्यूमेंट है। आपका डॉक्यूमेंट जो है वह कहीं गुम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि BPSC TRE 3, है ना, यहाँ पर विज्ञापन संख्या है 22/2024, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है ना। फिर सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपको 1 to 5 में हुआ है, 6 to 8 में हुआ है, 9 10th में हुआ है, तो उस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है ना। फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका एड्रेस, यहाँ पर विलेज लिख दीजिएगा। फिर अगला जब देखिएगा तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड और अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके यह लिस्ट बनाया है और आपको प्रोवाइड करवाया है। तो साथियों इसके अलावा देख सकते हैं, यह भी आपको बता दें कि कवर पेज ही है, ये दूसरा सेकेंड है जो मैंने बनाया है ना। इस कवर पेज को भी आप ले सकते हैं और अपने फाइल पर चिपका सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप चिपकाइएगा, है ना। और फाइल आपको कौन सा लेना उचित होगा आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर एक जिला में काउंसलिंग के समय ही यह चिपकाया गया था। अपने अपने स्लॉट के समय पर ही सर्वप्रथम यहाँ ऑनलाइन या उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और उसके बाद ही आप मुख्य हॉल में जाएंगे। फिर मुख्य हॉल में जाने से पहले आपको बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। उसके बाद बताते हैं कि प्रपत्र व मूल तथा वाटरमार्क स्वभिप्रमाणित छाया प्रति क्लियर बैग, देख सकते हैं, मतलब जो क्लियर बैग का मतलब ट्रांसपेरेंट फाइल, जिसमें आपका रोल नंबर ये सब लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको वहाँ पर लेकर जाना है और उस पर बताया गया है कि यह चिपका कर अपना लेकर जाएंगे, है ना, यहाँ पर, जैसे कि आपका सारा नाम डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया रहेगा। और बता दें कि साथियों कि ट्रांसपेरेंट के साथ साथ कहीं पर इस तरीके से जो है वह रस्सी वाला फाइल मांग देता है, कूट वाला फाइल मांग देता है। तो आपको एक फाइल ट्रांसपेरेंट वाला, एक फाइल आपको बता दें कि रस्सी वाला जो कूट वाला है वो लेकर जाना है और दोनों फाइल को रेडी कर लेना है। जो मांगेगा वहाँ पर आपको दे देना है, जिससे कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह से साथियों आपको बता दें कि फ़ाइल का भी चर्चा हम किए, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आप इस प्रकार का फाइल प्रीफर कर सकते हैं, है ना। और आप यह भी फाइल ले सकते हैं, बस आपको बता दें कि कवर होना चाहिए फुल। स्टिक वाला फाइल मत लीजिएगा, यह भी फाइल आप ले सकते हैं, यह भी अच्छा है ना। यह फाइल तो मैंने आपको रिकमेंड किया ही था, है ना। फिर ट्रांसपेरेंट में आप बैग वाला फाइल इस टाइप से आप ले सकते हैं, है ना। 2 फाइल लेकर जाइएगा, स्टिक वाला फाइल मत लीजिएगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी काउंसलिंग करा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फाइल ले गया है और इसको वहाँ पर वैलिड किया गया है। तो इस तरह से साथियों आपको मैसेज भी आया होगा रिकाउंसलिंग के लिए, जैसे कि देख सकते हैं 20 तारीख का मैसेज है, 9 बजे से इसका पहला स्लॉट में ही है ना। तो इस तरह से बता दें साथियों कि सब कुछ लिस्ट जो है वह जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं कि इस चंपारण का भी आपको दिखाए थे, खगड़िया का भी जारी कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, है ना। चलिए इस तरह से बता दें साथियों कि सारा कुछ था और इसके अलावा जो भी समस्या है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप 1 to 5 वाले अभ्यर्थी है तो इतना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, है ना। इस तरह से आपको अपने अपने सेंटर पर जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग करवाना है। और काउंसलिंग लेटर जब मिल जाती है तो फ़ोन करेक्ट उसमें लिखा गया रहेगा। डाउटफुल अगर लिखा जाएगा तो रीज़न लिख दिया जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो डाउटफुल होगा डॉक्यूमेंट वह उसी समय वहाँ के DO से बात करके सुलझाने का, फ़ोन करेक्ट करवाने का, अदरवाइज़ आपको पुनः मौका शायद नहीं मिलने वाली है। साथियों आज के वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।